को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरा नाम है शैलजा कामरा। मैं लुधियाना पंजाब की रहने वाली हूँ और मैं विडालेक्स के वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर कुणाल कामरा की वाइफ हूँ, मिसेस शैलजा कामरा। तो मैं बेसिकली प्रोफेशन से एक डाइटिशियन भी हूँ और मेरा जो ग्रेजुएशन है, मैंने जो पढ़ाई की है वो मैंने बीसीए करा है, एमबीए करा है। उसके बाद मैंने 2 साल स्कूल में टीच भी किया है और मेरा जो बर्थ है वो जलंधर पंजाब का है। तो मैंने एजुकेशन करके टीचिंग करते करते ही मेरी शादी हो गई थी। लेकिन मेरे सपने थे, मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती थी। आप सोचोगे मैम तो वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने आई है, तो ये मैम अपनी स्टोरी सुनाने लग गई है। तो मैं अपनी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर महिला जो है, जो मेरा सफर है वही कहीं ना कहीं एक महिला का सफर है। तो वो मेरे से को रिलेट कर पाए अपने आप को, जिस तरह से मैं हूँ वही उसी तरह से वो है, बिल्कुल एक जैसे ही हैं हम लोग। तो जैसा कि मैं बता रही थी, मैंने ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा और उसके बाद मैंने 2 साल स्कूल में पढ़ाया और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। और जब मेरी शादी हुई 2012 में कुणाल सर के साथ, तो उसी टाइम पे उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया। और जब उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया तो हमारे पास इतना कुछ नहीं था। काफी कुछ था लेकिन जो आज है उतना कुछ नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से आपको पता है कि ये दुनिया जिंदगी बदलने वाली इंडस्ट्री है, तो इसमें हमारी जिंदगी बदली है। लेकिन ये जिंदगी तभी बदलती है जब दो लोग जो है ना, जो हस्बैंड वाइफ है, जो गाड़ी के दो पहिए हैं, जब मिलकर उस गाड़ी को जो है वो चलाते हैं। जो बराबर का जो बैलेंस जो बनता है ना, वो दोनों पहियों से ही बनता है। तो उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया और मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ, उसके बाद छोटा वाला बेटा हुआ। तो उन्होंने जो अपना ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम है वो काम के सिलसिले में, क्योंकि ये बिजनेस है, ये ट्रैवलिंग मांगता है, अपना समर्पण मांगता है, टाइम मांगता है। तो उन्होंने प्रॉपर जो टाइम है वो इस बिजनेस को दिया और मैंने उस टाइम पे घर संभाला। घर संभालते संभालते मैंने उनको उनके बिजनेस को समझा, देखा। ज्वाइन नहीं करा, बस देखा समझा वो क्या करते हैं। क्योंकि हर वाइफ का जो वो एक साइलेंट एक रहता है ना रोल, हस्बैंड की लाइफ में उनके काम को देखते जाना, समझते जाना, सुनते जाना। तो जहाँ पे लगता है वहां पे अपनी थोड़ी सी राय भी दे देना। तो ये मेरा एक पार्ट रहा है। तो उसके साथ साथ ही मैंने लेकिन मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करने का बहुत शौक था। मैंने इधर उधर बहुत कुछ देखा कि मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सर इतना कमाते थे, मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ भी करूंगी ना वो फीका ही पड़ जाएगा। तो मैं मतलब अपना जो साइड रोल है ना, वो घर संभालने का वो अपनी तरफ से बेस्ट करती रही। साथ साथ में मैंने न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया, मुझे शौक था न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने का। तो मैंने 3 से 4 साल उसके बारे में पढ़ाई करी और एज अ मतलब क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, घर की जिम्मेदारी क्योंकि ज्यादा मेरे पे रहती है, सर बाहर ही रहते हैं, आज भी सर बाहर है। तो सर 20 से 25 दिन महीने में बाहर ही रहते हैं, तो एक जने को तो घर पे रहकर जो है वो रहना ही पड़ता है और घर की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। तो घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते लेकिन मेरा मन, मेरे शौक, मेरे सपने दबे थे लेकिन खत्म नहीं हुए थे। और उसी के साथ साथ मैंने पढ़ाई करी और पढ़ाई पढ़ाई करते करते फिर मैंने अपना न्यूट्रिशन का करियर शुरू किया और उसके साथ साथ ही मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया, प्रॉपर ज्वाइन किया। देखा, सुना, समझा, लेकिन ज्वाइन किया। ज्वाइन क्यों किया? कहीं ना मुझे एक फीलिंग आती थी कि जो मैं कर रही हूँ ना वो चंद लोगों के लिए है। अगर मैं न्यूट्रिशन का बिजनेस करती थी तो मतलब अभी भी करती हूँ, मतलब उसमें लोगों को गाइड करती हूँ खाने पीने के बारे में। तो वो कहीं न कहीं वो एक सीमा तक है। लेकिन ये जो बिज़नेस है ना, ये आपको असीमित है। ये लेडीज़, मुझे ऐसा लगता था कि ये महिलाओं को एक ज़रूरत है एक पुश करने की, किसी को कोई ऐसा होना चाहिए जो उनके मनोबल को बढ़ाए। और ईश्वर ने मुझे चुना, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनका मनोबल बढ़ाने में मैं उनकी मदद कर पा रही हूँ। तो ये मेरा एक छोटा-सा सफ़र है जिसको मैंने आपको शेयर किया है। और लेकिन जो मेन बात जो आज मैं यहाँ पे करने आई हूँ, मैं यहाँ पे बिज़नेस के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। क्योंकि बिज़नेस के बारे में, आपने प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, बिज़नेस कैसे करना है, ये सब आप सबने जो है वो पिछले 3-4 दिन से आप सुन रहे हो, सीख रहे हो और आप खुद कर रहे हो, तो आपको मेरे से कहीं ज़्यादा नॉलेज होगी। यहाँ पे मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले, बहुत ज़्यादा कैपेबल लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको मैं देख रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे बात करने यहाँ पे आई हूँ
जिसकी हमारी सोसाइटी को जरूरत है, जिस चीज की मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को बेहद जरूरत है, और वो कहीं ना कहीं हर घर में जरूरत है। हर घर में पहुंच तो चुकी है, वो चीज पहुंची हुई है। आज का टाइम है, ये 21वीं सदी है, हर घर में पहुंच चुकी है वो चीज, लेकिन आधी अधूरी सी पहुंची है। क्या है वो चीज? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट हर घर में पहुंच चुका है, क्योंकि हर घर में बेटियां हैं, बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया जा रहा है, मतलब उनको आजादी दी जा रही है, काफी फ्रीडम है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, अधूरापन है। क्योंकि हर हर महिला को नहीं उस घर के वो आजादी है। अगर बेटी को है तो माँ को वो आजादी नहीं है, वो दादी को वो आजादी नहीं है। तो आजादी में कहीं ना कहीं जो है वो कमी है, सशक्तिकरण अभी अधूरा है, पूरा नहीं है। इस टॉपिक पे, महिला सशक्तिकरण, इस टॉपिक पे बात करने की मुझे लगता है कि बार बार जरूरत, हर हर आप जगह देखोगे ना, स्पेशल वुमेन एम्पावरमेंट डे बना हुआ है ना, फीमेल्स का वुमेन्स डे बना हुआ है, जिसमें फीमेल्स को के एम्पावरमेंट की बात की जाती है, उनके बारे में, उनके लिए मतलब डिस्कशंस की जाती हैं। मतलब वैसे तो इस चीज की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक टाइम था, मैं उसको, मुझे नहीं पता, उस प्रॉपर मुझे नाम नहीं देना आता उस टाइम का, लेकिन वैदिक काल हम उसको बोलेंगे। उस टाइम पे ना फीमेल्स बहुत एम्पावर्ड थी। तब ये जिक्र ही नहीं होते थे कि फीमेल्स को कहीं पे एम्पावरमेंट की जरूरत है, उनको सशक्तिकरण की जरूरत है। वो बहुत अपने आप में बहुत मजबूत थी, उनको एजुकेशन का प्रॉपर राइट था, उनको मतलब वो अपनी वो जो उनको एक इंजॉय करती थी अपनी लाइफ को, जो उनको राइट्स मिले हुए थे उस टाइम पे। देखिए, आप उसी टाइम पे हम लोग आज भी एग्जाम्पल देते हैं, सावित्री जो अपने पति सत्यवान की जान के लिए यमराज से ले आई थी, तो वो कोई युद्ध करके नहीं उसको लेके आई थी, वो अपनी इंटेलिजेंसी से उसको जो है वो अपने पति को जो है वो अपने पति को वापस लेकर आई थी, उनकी जान बचा कर लाई थी। क्योंकि वो टाइम था जब महिलाएं बिल्कुल आजाद थी, उनको बहुत मतलब फ्रीडम लाइफ, मतलब डिसीजंस लेने की फ्रीडम थी, वो आजादी भरी एक एजुकेटेड लाइफ जीती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया ना, वैसे वैसे वो जो हक है ना, वो जो फीमेल्स को दबाना, उनके उनकी आजादी को छीनना, वो सब होता गया। ठीक है, एक धीरे धीरे करके पहले हम वहां थे, फिर हम नीचे आए, फिर अब हम जो है ना वहां पर अभी भी नहीं पहुंचे, अभी हम यहाँ पे ही हैं, अभी हम फीमेल्स यहीं पे हैं, अभी हमारे को और भी ऊपर जाना है। ऊपर से नीचे हम बहुत जल्दी आए हैं, ऊपर से नीचे सीढ़ियां जल्दी नीचे उतरी जाती है, लेकिन ऊपर जो है वो चढ़ने में मेहनत भी लगती है, मुश्किल भी होती है और टाइम भी लगता है। तो अभी जो है उस तक जाने के लिए हमें टाइम लगेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी डिस्कशन जो है ना आज के टाइम में बहुत बहुत जरूरी है। ये टॉपिक जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को ना पुरुषों के बराबर हक मिल चुके हैं। उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, ये ऐसे नहीं नीचे आए तो आसानी से, लेकिन यहाँ से जब ऊपर जा रहे हैं तो उसके बहुत बहुत लेडीज ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। तो इतना आसान नहीं ये सफर रहा है। हमारे ग्रंथों में भी ना फीमेल्स की इंपॉर्टेंस पे बहुत बात करी गई है। एक लाइन है उनके लिए, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करती है। फिर नारी में इतनी शक्ति है, फिर भी उसको सशक्तिकरण की आज के टाइम में बेहद जरूरत है। आज के टाइम में क्या, आज के टाइम में तो हम लोग अवेयर हो गए हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ना, ये लंबे टाइम से चलती जा रही है। ईश्वर ने ना फीमेल्स में बहुत ताकत भरी हुई है। वो एक बच्चे को जन्म देना, पालन पोषण करना, साथ में घर संभालना, सास ससुर को भी देखना, पति को भी देखना, फिर गली मोहल्ले की भी सारी जितनी भी वो एक रहता है उनका भार जो उन पे रहता है, वो भी वो साथ में संभालती हैं, दो परिवारों को साथ लेकर चलती हैं। तो ईश्वर ने उनको बहुत बहुत ताकत जो है वो देके नवाजा है। लेकिन फिर भी बार बार हमें उनको सशक्त करने की जो है वो जरूरत पड़ती है। हमें हमें खुद को, बेसिकली मुझे ऐसे लगता है फीमेल्स को खुद को सशक्तिकरण जो है ना वो उसकी जरूरत है। सबसे पहले तो खुद को वो एम्पावर करें, ऐसा उनको जो है ना वो फीलिंग आना बहुत जरूरी है। एम्पावरमेंट बेसिकली क्या है, किसी भी चीज को, किसी को भी मजबूत करना, किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग को भर देना, ये एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट
अलग अलग जगह पे इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, वो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही ज्यादा। महिलाओं में ऐसी ऐसी सोच आना, ऐसी ऐसी ताकत भरना उनमें, जिसमें वो इंडिपेंडेंट बने, जिसमें वो अपने डिसीजंस ले सके, उनमें वो हर जगह पार्टिसिपेट कर सकते, उनमें एक इक्वालिटी की जो है ना वो फीलिंग आए। आप बताइए, आप क्या आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, क्या आपने उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी है? नहीं दी है, नहीं देती, नहीं दी हुई है हमें। हम अपने डिसीजंस जो है ना वो उन पे थोपते हैं। तो उनको उनको वो आजादी जो है ना वो कहाँ से आएगी? उनको वो जो आजादी है ना वो हम ही देंगे। हमने ही उनको जो है वो सशक्त करना है, हम ही ने उनको एम्पावर करना है। थोड़ा सा ना मतलब आप हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं, सुनी है। मतलब हम देखते हैं बड़ी-बड़ी, मतलब हमने इंदिरा गांधी जी को देखा, हमने कल्पना चावला को देखा, हमने बहुत सारी फीमेल्स देखी, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बड़े-बड़े पद तक वो पहुंची हैं। लेकिन अगर जब हम लोग अपने आसपास में नजर घुमाते हैं ना, तो क्या हमारे आसपास में ऐसी महिलाएं हैं? नहीं है, बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, बहुत ही कम है। और क्यों नहीं है? हमारे आसपास में क्यों नहीं है? हमारे घर में क्यों नहीं है? हमारे आसपास में क्यों नहीं है? उसकी बड़ी वजह है हम खुद, क्योंकि हम खुद फीमेल्स को वो फ्रीडम नहीं देते हैं। हमने उनको इस तरह से, उनको जब एक लड़की जन्म लेती है, हम उसको उस तरह से वो ढल उसको उस तरह से ढाल ढाल दिया जाता है कि वो बस मतलब क्या करे, वो बस उसी दायरे में सीमित रहे, वहीं तक देखे जहां तक आप उसको दिखाना चाहते हैं, वही वही सुने जो आप उसको सुनाना चाहते हैं, वो वही समझे जो आप उसको समझाना चाहते हैं। बस उसके उसका एक दायरा जो है ना वो हम लोग कहीं ना कहीं जो है ना वो तय कर देते हैं। तो हमें प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? हमारी सोच में है। हमारी सोच, हमारी रोक टोक उनको सशक्त होने से रोकती है, उनको आगे बढ़ने से रोकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हम बाहर में देखते हैं, लेकिन जो असली जो एग्जाम्पल है ना, जो हम लोग जो असली सशक्तिकरण की जो फीलिंग है, एम्पावरमेंट की जो फीलिंग है, वो हमें हमारे घर में हमें शुरुआत करनी है। हमारे घर से हमें अपनी लेडीज को जो है ना वो एम्पावर करना है। इसकी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरत है। हमारी लेडीज को, हमारे घर की महिलाओं को जो है ना एम्पावरमेंट की बेहद जो है वो जरूरत है। किस तरह से हम लोग अपनी फीमेल्स को एम्पावर कर सकते हैं? हमें एम्पावरमेंट की बेसिकली जरूरत जरूरत क्यों पड़ी? डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं। क्या लेडीज को उस तरह की लाइफ मिल पा रही है जिस लाइफ की वो हकदार है? नहीं, नहीं मिल पा रही उस तरह की लाइफ जिस तरह की लाइफ की वो हकदार है। और सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारी बेटरमेंट आई है। ये मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर हम वहां से यहाँ आए हैं तो यहाँ से हम वहां तक पहुंचे हैं तो बेटरमेंट आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आइडियलाइज्ड नहीं है। वो बेटरमेंट जो है वो आइडियलाइज्ड नहीं है। अगर फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो वो कहीं कहीं ज्यादा मेल से बड़ा करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। हम लोग जो है आपने कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारी मतलब आपने न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने सबसे पहले जो है ना वो कोविड-19 पे कंट्रोल किया था। कंट्रोल उनके उनके कंट्री में सबसे ज्यादा पहले जो है वो कोविड-19 पे कंट्रोल पाया था, और सभी देश जो है ना वो हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा उन्होंने किस तरह से कर लिया। वो इतनी सक्षम वे से, इतनी कैपेबिलिटी से वो उस अपने सिस्टम को, अपनी कंट्री को रन कर रही है। उन्होंने कोविड-19 जैसी जो इतनी भयानक जो है वो बीमारी है, उस पे इतना अच्छा उन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो वो किस तरह से कर लिया? वो मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि अगर फीमेल कुछ करने पे आए ना, अगर उसको किसी चीज की जिम्मेदारी दी जाती है, वो कोई चीज जिम्मेदारी लेती है, तो वो कहीं ना कहीं वो मेल से ज्यादा उसको निभाने की जो है ना वो ताकत रखती है। वो उनसे जो है वो ज्यादा कैपेबल बनकर जो है वो दिखाती हैं, अगर फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक बात जो है ना वो तय है, जब तक हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे ना, हमारा जो देश है वो पूरी तरह से तरक्की कभी भी नहीं कर सकता है। जब तक, और ये कब हम उस चीज पे काम करेंगे, जब हमारा जो मन है ना वो पूरी तरह से जो है ना वो बदलेगा। हमारा मन बदलेगा। जब तक हमारे मन नहीं बदलेंगे तब तक हमारी सिचुएशंस जो है वो कभी भी
नहीं बदल सकती है। इसलिए ये बदलाव की जरूरत जो है ना, वो हमसे है, वो आपसे है। मतलब हम सब में अगर चेंज आएगा तो ही जो है वो सशक्तिकरण जो है ना वो पॉसिबल होगा। हम महिलाओं को सशक्त करना है तो सबसे पहले अपने परिवार की महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा। हमें हमें अपने घर की फीमेल्स को सशक्त करना है। हमें किसी भी चेंज के लिए कोई आप सोचो कि कोई गवर्नमेंट स्टेप लेगी, कोई एनजीओ आके स्टेप लेंगे, तो नहीं। ये स्टेप जो है ना वो हमें हमारे घर से लेने हैं। और हमारे घर से किस तरह से लेने हैं? हमें हमें अपनी घर की फीमेल्स को, मतलब हम लोग इस बिजनेस में है। मैं यहाँ पे किसी भी मतलब और इधर उधर के मुद्दे पे बात नहीं करूंगी। हम लोग सिर्फ अपनी इंडस्ट्री पे ही बात करेंगे सबसे पहले आज, कि हम अपनी इंडस्ट्री, हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। और हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड फीमेल्स जो है इस इंडस्ट्री में मेल से ज्यादा है और ज्यादा बड़ा काम कर रही है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा है। लेकिन इंडिया में वो कंट्रीब्यूशन जो है ना वो बहुत कम है, बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे जो मेल, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ही जो है ना अपने घर की जो फीमेल्स है उनको आगे नहीं आने देना चाहते हैं। हम उनको नहीं आने देना चाहते हैं। हम उनको साथ लेकर नहीं चलते हैं। हम उनका पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं। तो हम लोग कहीं ना हमारे माइंड में जेंडर इनइक्वालिटी है। हम लोग जो है ना वो मेल फीमेल का जो एक डिफरेंस है ना, वो हमारे दिल दिमाग पे ना बहुत बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं वो हावी है। हम लोग इस चीज का, अगर हम लोग फीमेल फीमेल में वो जो एक बड़ा फर्क रखेंगे ना, तो हम लोग अपने जो फीमेल्स है ना वो हमारे देश की कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी फीमेल हमारे देश के कहीं भी, कोई भी फीमेल जो है ना वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। ना वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगी, ना वो कोई डिसीजंस ले पाएंगी, ना वो किसी चीज में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है ना मेल फीमेल जो डिस्क्रिमिनेशन है ना उसको खत्म करें। फीमेल जो है ना वो हमारे देश की ना आधी आबादी है। हमारे 50% जो है ना हमारी हमारे कंट्री में फीमेल्स हैं। और अगर 50% फीमेल्स है, अगर वही कहीं ना कहीं वही उनकी, मतलब वही इंडिपेंडेंट नहीं है, वही अपने डिसीजन नहीं ले पाती, वो आत्मनिर्भर नहीं है, तो किस तरह से वो सोशली डिपेंडेंट है, वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है? अगर वो डिपेंडेंट है तो हमारे जो देश की जो तरक्की है ना वो 50% तो आप वहीं से आप कम समझ लीजिए कि वहीं पे जो है वो 50% जो है वो कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहे हैं। तो 50% ही देश की तरक्की में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, पर पॉपुलेशन 50% कर ही नहीं रहा है। एक टाइम था जब फीमेल्स को एजुकेशन का राइट नहीं था, जब एक टाइम था जब फीमेल्स को वोटिंग का राइट नहीं था। अब जो है ना अब फीमेल्स को वोटिंग का राइट है, एजुकेशन का राइट है, फीमेल्स जो है वो गाड़ी चला रही हैं। लेकिन ये सब चीजें ऐसे नहीं हो गई हैं कि बस किसी कोई उठा, उसने पढ़ाई करनी शुरू करी। जब जब भी कोई कुछ बदलाव आता है ना समाज में, तो उसको उसकी खिलाफत करने के लिए ना एक बड़ी 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 पॉपुलेशन जो है ना, बड़े बहुत सारे लोग जो है ना वो उठ खड़े होते हैं। अगर मैं पढ़ाई की लेकर बात करूँ ना हमारे देश में, अगर आज जो फीमेल्स जो है वो उनको राइट टू एजुकेशन है ना, तो वो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ना वो हम सावित्री बाई फूले जी का है। जो सावित्री बाई फूले जी का जो फर्स्ट फीमेल टीचर रही हैं 1848 में, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ जो जिनका नाम ज्योतिराम फूले जी है मिलकर एक गर्ल्स स्कूल खोला था। उनका जो बर्थ है वो 1831, उनकी जो है वो शादी हुई थी। और वो उनकी जिंदगी में ना वो पढ़ना लिखना वो चाहती थी, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी। लेकिन तब उस टाइम पे बाल विवाह का की प्रथा थी, तो उनकी छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई। और उनके जो जिनसे उनकी शादी हुई वो 7th क्लास पास थे। लेकिन उनके मन में चाव था, उन्होंने अपने पति के आगे इच्छा रखी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उनके हस्बैंड ने उनको घर पे ही एजुकेशन दिया, उनको घर पे पढ़ाया उनके हस्बैंड ने। और उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई घर से पूरी करी। और उनके अपने हस्बैंड के साथ मिलकर 1848 में एक स्कूल ओपन किया उन्होंने। 1848 में अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उन्होंने एक स्कूल ओपन किया। और लेकिन जब वो उन्होंने स्कूल ओपन किया तो बहुत सारे, क्योंकि टाइम नहीं था, एजुकेशन का राइट नहीं था फीमेल्स के लिए, उन्होंने फीमेल्स के लिए स्कूल खोला और फीमेल्स को राइट ही नहीं था एजुकेशन का।
तो लोगों ने उस चीज़ की बहुत खिलाफत करी। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी, तो उनको गोबर उनके कपड़ों पे फेंक दिया जाता था, बहुत सारी गालियाँ निकाली जाती थी। तो वो घर से ना एक्स्ट्रा 2 साड़ीज़ लेके चलती थी। वो घर से 2 साड़ीज़ लेके जाती थी और उन साड़ीज़ से वो वो जो साड़ी पहन के जाती थी, फिर पढ़ाने के टाइम पे वो अपने पहले साड़ी चेंज करती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी और सेम बिहेवियर जो है ना, वो लोगों का जब वो स्कूल से वापस घर जाती थी तब भी होता था। तो उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जब उन्होंने ये स्टेप लिया, जब स्कूल खोला, तो जर्नी उनकी ईज़ी नहीं थी। बहुत मुश्किल जर्नी थी। उन्होंने हार नहीं मानी। स्कूल उनका बंद भी हुआ उस टाइम पे। 1848 में उनका स्कूल फिर बंद भी हुआ। लेकिन 1851 में उन्होंने फिर से स्कूल खोला और वो स्कूल एक नहीं खुला। उन्होंने अलग-अलग जगह पे अलग-अलग स्कूल ओपन किए जहाँ पे फीमेल्स को पढ़ाया, जहाँ पे गर्ल्स को, फीमेल्स को जो है वो एजुकेशन दी थी। फिर 1854 में 1854 में उन्होंने विधवा लेडीज़ के लिए आश्रम खोला। जहाँ पे उन्होंने एक ऐसा ऐसा आश्रम खोला जहाँ पे उनको फीमेल्स को वहाँ वहाँ पे भी एजुकेट किया जाता था। जो विधवा लेडीज़ थी, जो जिनके बाल विवाह हो जाते थे, जो बेसहारा थी, उनको वहाँ पे रहने को भी जगह दी और उनको पढ़ाया-लिखाया। और 1897 में जो है अ, जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो वो एक पहली फीमेल थी जिन्होंने अपने हस्बैंड को अग्नि दी थी। मतलब उन्होंने देश में क्रांति लाई। तो वो भी एक आम लड़की थी पहले, आम लड़की से उनका सफ़र शुरू हुआ और उन्होंने मतलब एक लड़ाई लड़ी। मतलब हम सोचते हैं कि हमें कोई आके हम लोग कोई गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम, एक ऐसी पॉलिसी निकाल दे जिसमें हमारे लिए एक राइट मिल जाए और हम वो चीज़ को कर लें, नहीं। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, तभी आप हम अपनी लाइफ में जो है ना वो कुछ बड़ा कर सकते हो। तो उनका महिला सशक्तिकरण में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मेजर रोल रहा है महिलाओं की लाइफ को बदलने का, उनको राइट टू एजुकेशन। एक और यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ जिनको आप सब लोग जो है अब भी देखते हो। हर हर फीमेल, मुझे लगता है बहुत सारे मेल्स भी जो खाना खाना बहुत पसंद करते हैं, तो उनकी रेसिपीज निकाल कर अपनी वाइफ को अपने घर में निकाल के देते होंगे कि मुझे ये आज ये इस तरह का ये डिश खानी है, तो ये जिस तरह से बना रहे हैं, तो वो डिश आप जो है मुझे तैयार करके दीजिए। तो बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं वो और खाना बनाती हैं वो। शायद बहुत सारे लोगों ने जो है उनका नाम जो है वो जज कर लिया होगा। अगर कोई लिखना चाहता है तो चैट बॉक्स में भी उनका नाम जो है वो लिख सकते हैं। अ, वो ये नहीं है कि यंग एज उनकी कोई एज जो है वो यंग एज में उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी। निशा मधुलिका जी। बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, शेफ हैं, खाना बनाती हैं और बहुत ही सादे तरीके से खाना बनाती हैं और बहुत ही सिंपल लेडी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेडी है और 50-60 की साल की उम्र में उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया, निशा मधुलिका जी ने। 1959 में उनका जन्म हुआ था और बहुत सारी फीमेल्स के लिए आज वो एक इंस्पिरेशन है। कैसे? क्योंकि जब उन्होंने ये अपनी जर्नी शुरू की, जब उनमें माइंड में आया कि मैं मतलब अपना एक सेटअप लगाऊँ, अब मैं फ्री हूँ, मेरे पास ये स्किल है, तो मैं इस स्किल तक लोगों को पहुँचाऊँ। तो उनमें उनको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे। उनको कैमरा फेस करना बहुत मुश्किल लगता था। उनको इतनी बातचीत पे उनकी इतनी कमांड नहीं है। मतलब बहुत सारी बातें नहीं उनको करनी आती। बहुत सिंपल वे से वो मतलब सिंपल लेडी विद सिंपल ड्रेसिंग सेंस, सिंपल वे ऑफ टॉकिंग। लेकिन आज बहुत सारी फीमेल्स के लिए वो एक मिसाल है। क्यों? क्योंकि उनके आगे जो कंस्ट्रेंट्स थे ना, उन्होंने उसको पीछे छोड़ा और अपने स्किल को आगे रखकर बहुत सारी फीमेल्स के लिए वो आज एक एग्जाम्पल बनी हुई है। एक और एग्जाम्पल है, एक लास्ट एग्जांपल दूँगी आपको, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेरे पास, लेकिन एक लास्ट एग्जांपल दूँगी। शायद यहाँ पे अगर आपको नहीं पता होगा तो आपके घर में आपके बच्चों को ज़रूर पता होगा। एक बहुत ही फेमस चेहरा है आज के टाइम टाइम का, आप नाम लिख लीजिएगा, आप उनको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो उनके बारे में। नैन्सी त्यागी, एक फैशन इन्फ्लुएंसर, नैन्सी त्यागी। जो कि आज से कुछ टाइम पहले एक बहुत ही आम सी लड़की थी और अचानक ही बहुत सारे लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बनी हुई है। पता है वो कौन है? 77th कॉन फिल्म फेस्टिवल पे वो रेड कारपेट पे चली थी। तो वो तो बहुत सारी फीमेल्स चलती हैं, बहुत सारी लेडीज जो है वो कुछ ना कुछ अचीव किया उन्होंने। तो उस वो किस तरह से इंस्पिरेशन बनी, वो उनकी एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है।
23 साल की उम्र की वो लड़की, जिस बहुत छोटे से यूपी के एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करती हैं। कोई अच्छा खासा कोई एजुकेशन नहीं कि बड़ा एजुकेशन हो, कोई ये नहीं कोई बड़ी बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स हो, बहुत बढ़िया कोई इंग्लिश हो, नहीं। वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए यूपी के एक शहर से दिल्ली में आई, अपने पेरेंट्स के साथ आई और अपना सफर उन्होंने यहाँ पे जो है वो शुरू किया अपना। लेकिन कोविड आ गया, कोविड के कारण वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाई। बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती हैं, कोई उनके पास बड़े रिसोर्सेज नहीं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस कोविड-19 आया तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को जो है वो साइड करना पड़ा उन्हें, अपने सपने को वहां पे छोड़ना पड़ा। लेकिन उनको उनके अंदर ना एक शौक था, वो कपड़े सिलना चाहती थी। कपड़े सिलने का ना उनको एक एक उनके अंदर एक था कि मुझे कपड़े सिलने हैं। तो उनकी मदर की दहेज की मशीन थी जो घर पे पड़ी हुई थी। तो कोविड-19 जब कुछ नहीं था करने को, तो उनके मन में आया तो मैं कपड़े सिलती हूँ। तो वो क्या करती थी, वो अपने घर में अ, मतलब जो रफ कपड़ा होता है, मतलब वो इकट्ठा करके ले आती थी मार्केट से, स्क्रैच इकट्ठा करके लाती थी मार्केट जाकर। और उन्होंने अपनी उस मशीन पे कपड़े सिलने शुरू करे। जो बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, उनके ड्रेसेस को कॉपी करके ना उनके ड्रेसेस को कॉपी करके वो अपनी खुद उस स्क्रैच से ड्रेस तैयार करती थी। और वो बहुत ही ज्यादा स्लिम, बहुत ज्यादा पतली है वो। तो वो लेकिन वो खुद ही उस ड्रेस को पहनकर वो फोटो खिंचवाती थी। और उनका घर इतना कोई सुंदर नहीं था, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो फोटोग्राफ करवा सके। और उनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर वो अरेंज कर पाए, वो कैमरा अरेंज कर पाए। उन्होंने अपने ब्रदर को बोला, उसने अपने ब्रदर को बोला कि मेरी फोटो करनी है। तो उसके ब्रदर ने थोड़ा मतलब कहीं से थोड़ा सा ऐसा मोबाइल कैमरा अरेंज किया, फोटोज, जिससे उसने प्रोफेशनल फोटोज खींची जा सके। और अपने घर में, अपने रूम में एक छोटा सा कॉर्नर, घर पूरा सीमेंटेड भी नहीं है, अच्छे से कोई पेंट नहीं हुआ पड़ा, सारा घर ऐसे ही है, लेकिन एक छोटा सा कॉर्नर तैयार किया जहाँ पे अपनी मशीन रखी, एक शीशा रखा और उस पर एक पर्दा लगा दिया। और वहां पे वो अपनी फोटो जो है ना, वो अपनी फोटो खिंचवाती थी खुद ड्रेस पहन के। तो उनको बहुत सारी मतलब ट्रोलिंग हुई उनकी पहले पहले फोटोज पे, वीडियोस पे। लेकिन उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया, उस लड़की ने अपना काम बंद नहीं किया, लेकिन वो लगातार इस प्रोसेस को करती रही। और एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे उसकी जो फोटोज थी, उसकी जो उसकी उसमें जो बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी फैशन डिजाइनिंग के, एजुकेशन के, वो इतने खूबसूरत कपड़े जब तैयार करती थी, तो वो धीरे धीरे लोग उसको जो है ना वो पहले ट्रोल करते थे, फिर उसको पसंद करने लगे। फिर वो जो है वो काफी लोगों में वो पॉपुलर होगी, फेमस होगी। और फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली 77th कॉन फिल्म फेस्टिवल में, फॉरेन में। वो वहां पर गई और वहां पे उन्होंने रेड कारपेट पे वो चली और एक मिसाल बनी, जहां पर मतलब ऐश्वर्या राय जैसी मतलब सेलिब्रिटीज ही जहां तक पहुंच पाती हैं, वहां पे वो एक आम सी लड़की जिसको इंग्लिश भी नहीं बोलनी पाती, वहां पे एक ट्रांसलेटर उनको दिया गया था। वो हिंदी में जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो हिंदी में बोलती थी और वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में जो ट्रांसलेटर है वो उनको रिप्लाई करता था। उस लड़की में ना सबसे बड़ी चीज जिसने उसकी लाइफ को, जो उसकी लाइफ की प्रेरणा बनी, वो जुनून था उसका, बहुत बहुत जबरदस्त जुनून। जो जो उसके अंदर था कि मुझे कुछ करना है, वो डरी नहीं। वो किसी के तानों से, किसी की ट्रोलिंग से उन्होंने उस लड़की ने अपनी उस चीज को छोड़ा नहीं। उसने वो ठाना कि मुझे करना है और वो किया। मतलब मैं ये नैन्सी त्यागी की एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्यों आप सबके सामने ली है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स जो है, निशा मधुलिका जी की एग्जांपल क्यों ली है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स जो है ना, हम उनकी बात धुंधले में आपके लिए होगी, है ना, हमारे मेरे लिए, आपके लिए, कि उन्होंने करा था, उनको कुछ स्पेशली मिला होगा जो वो कर पाई हैं। लेकिन हमारे सामने एक एक यंग लड़की, एक एज्ड लेडी, दोनों की एग्जाम्पल जो है आप सबके सामने यहाँ पे मैंने रखी है, कि अगर वो विदाउट एनी एज कंस्ट्रेंट, है ना, वो अगर वो इतना बड़ा कर सकती है विदाउट यहाँ पे किसी रिसोर्सेज के, अगर नैन्सी त्यागी वो लड़की इतना कुछ अपनी लाइफ में कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। और मैं ये कहूंगी कि अगर हमें अपनी सोसाइटी में ना बदलाव चाहिए ना, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो कहीं ना मेल्स का है। फीमेल्स का भी है, वो खुद के लिए है, और मेल्स का रोल है अपनी घर की महिलाओं को आगे लेके आना।
अगर हम सच में चाहते हैं ना कि हमारा देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हमारा परिवार तरक्की करे, हम लोग तरक्की करें, हम लोग अपने बेटियों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, एक अच्छा कल देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें खुद को सबसे पहले बदलने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। बदलना क्या है, हमें अपना मन बदलना है, हमें अपनी सोच बदलनी है कि लेडीज भी वो सब कुछ कर सकती हैं, वो सब कुछ करें जो हम करते हैं। हम लोग, अगर हमें हमें आजादी है, हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, तो हमें फीमेल्स को भी आजादी देनी चाहिए कि वो भी अपने डिसीजंस लें। हमें उनको भी वो जिस तरह से रहना चाहती हैं, खाना पीना चाहती हैं, वो जिस तरह से अगर वो कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, वो पढ़ना लिखना चाहती हैं, तो हमें उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में, इस बिजनेस में, यहाँ पे मैं आप सबके साथ यहाँ पे किस तरह से हूँ, क्योंकि मैं आज अगर यहाँ पे हूँ ना, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो मेरे हस्बैंड का है। अगर मेरे हस्बैंड ना चाहते तो मैं आज यहाँ पे कभी भी आप सबके बीच में ना बैठी होती, आप सबसे बात ना कर रही होती। तो अगर मेरे हस्बैंड वो कर सकते हैं, तो जो वो आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। अगर ये सोच जो है ना, अगर हर पुरुष की ये सोच आ जाए कि हाँ, अगर अगर मैं उस टाइम पे मैंने घर संभाला, तो क्या आज मैं ये बिजनेस को उनके साथ नहीं देख रही हूँ। अगर मैं उस टाइम पे वो कर सकती थी, तो उनको विश्वास था, अगर वो उस टाइम पे वो कर सकती है ना, तो आज वो ये भी कर सकती है। ये विश्वास ना हमें हमें खुद अपने आप में सबसे पहले लाना पड़ेगा। एक मतलब, मैं भी बिल्कुल पहले बिल्कुल हाउसवाइफ ही थी, और आज भी मैं कहीं ना कहीं होम मेकर हूँ, क्योंकि ये बिजनेस ना, आपको कहीं ये नहीं कि आप इस बिजनेस को करते हो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, जहाँ पे आपको कहीं पे ड्यूटी आवर्स देने हैं, आप कहीं से बंधे हुए हो, नहीं। ये एक ऐसा बिजनेस है, इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है, इतना फ्लेक्सिबल बिजनेस है, जहाँ पे आप अपना घर भी संभालोगे, जहाँ पे आप अपने परिवार को भी देखोगे, जहाँ पे आप अपनी पहचान भी बनाओगे, जहाँ पे आप और फीमेल्स के लिए इंस्पिरेशन भी बनोगे। बहुत सारी फीमेल्स हैं इस इंडस्ट्री में, जो अपना नाम जो है वो, जिन्होंने अपना नाम बनाया है, जिन्होंने बहुत बहुत नेम एंड फेम दोनों ही इस बिजनेस से जो है ना वो कमाया है, जिंदगियां बदली हैं। तो सिर्फ उनके घर वालों ने भी ना उनको पुश किया, उनको रोका नहीं, टोका नहीं। अगर रोका टोका होगा ना, तो वो उनकी बातों को समझा होगा। रोक टोक, आप रोकोगे टोकोगे, अगर कोई फीमेल कुछ करना चाहती है ना, तो वो करके ही रहेगी। लेकिन वो अगर रुकती है ना, तो वो इसीलिए रुकती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसके घर में ना अशांति का माहौल हो। तो अगर वो इस सोच को हमेशा आगे रखती है, तो कहीं ना कहीं मेल्स को भी इस सोच को आगे रखना चाहिए कि हमें उनको आगे बढ़ाना है। आप अपनी फीमेल्स को, आप अपने घर की बेटियों को आज जितना मर्जी पढ़ा लो, लिखा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप अपने घर में अपनी फीमेल्स के लिए, अपने घर में अपनी मदर्स के लिए, अपनी वाइफ्स के लिए, अपनी बहुओं के लिए वो सोच नहीं बदलोगे ना, वो चेंज नहीं लेके आओगे, वो आगे बढ़े, तो आप अपनी, कहीं ना कहीं हम लोग अपनी बेटियों को आज यहाँ पे अपने घरों में जरूर उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छे रिसोर्सेज के साथ उनको बड़ा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आएंगी, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हमें हमें खुद अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अपने घर से, अपने परिवार में बदलाव लाना पड़ेगा। और ये बदलाव यही है कि अगर आप एक पुरुष हैं, तो आप अपनी फीमेल पार्टनर को, आपको सिर्फ उसको अपनी लाइफ पार्टनर के साथ साथ आप उसको अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाएं। और अगर आप फीमेल हैं, तो आप बहुत सशक्त हैं। आपको सिर्फ अपने आप को, वो सशक्तिकरण को महसूस करने की जरूरत है कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो। और मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि कोई भी इंसान किसी भी कला कलेश से जो है ना, वो कोई भी काम करे, शांति से, सहमति से करे, बशर्ता दोनों दोनों जो है ना पार्टनर्स एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को समझते हुए इस बिजनेस को जो है ना वो करे। तो बहुत ही बहुत इस बिजनेस को, एक एक पोएम है, और उसके बाद मैं एक कविता जो है ना, वो मैं यहाँ पे जो नारी शक्ति है उनके लिए सुनाना चाहूंगी। और उसके साथ साथ ही एक छोटे से टॉपिक के साथ हम लोग इस मीटिंग को ओवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है ना, मैं यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, बिजनेस एक्सपर्ट बैठे हैं, मुझे बहुत सारी बातें जो है वो करनी नहीं आती हैं। सिंप्लिसिटी मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैंने
एक आम नॉर्मल सी भाषा में आप सबके आगे अपनी बात को रख दिया, कह दिया है। पहले कविता सुनाऊंगी। कुछ चीजें हैं जो तुमसे कहनी है, क्या पता जिंदगी के किस मोड़ पर काम आ जाए। हर दिन कोई एक नया किस्सा लेकर आएगा, तुम्हें एक नई बात कह के जाएगा। तुम एक लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो। बाहर जा रही हो, थोड़ा तो मेकअप करो। रोज इतनी फोटोज पोस्ट मत करो। इतने लड़कों की दोस्त मत बनो। ऐसा कहते हैं ना हमें, आम ही कहते हैं। जब तुम अपने सपने देखोगी, बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा, कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। पर सुनो, कोई चाहे कुछ भी कहे, पर तुम अपनी ही सुनना, तुम अपनी ही सुनना। कभी लगे कि दुनिया के लगाए सारे इल्जाम और पाबंदियां सही हैं, फिर भी अपने सपनों को ही चुनना। तुम अबला नहीं, तुम रानी नहीं, तुम अप्सरा हो। तुम अपने खुद के असूल बनाओ। दुनिया वाले हमेशा उंगली उठाएंगे ही, पर तुम अपनी उम्मीद को डगमगाने मत देना। दिल खोल कर जीना, दिल खोल कर हंसना, खुलकर हंसना, पर सबसे पहले खुद की सुनना। तुम अबला नहीं, तुम रानी नहीं, तुम अप्सरा हो। ये दुनिया ना, सच्ची वाली बात है कि एक एक लड़की को हंसने, खाने, पहनने, उठने, बैठने, जाने आने की रोक टोक से भरा हुआ समाज है हमारा, सही मायने में। जितना मर्जी हम लोग जो है ना, हम लोग इस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन ये सशक्तिकरण ना, ये तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे दिल, हमारी सोच नहीं बदलेगी। और सोच, आप ये सोचो, आप सिर्फ अपनी सोच को बदलो। हमें सिर्फ हमारी सोच को बदलना है, समाज अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि हम समाज के ठेकेदार नहीं है, हम सिर्फ समाज में रहने वाले, समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। और लोग ना कभी भी बाहर के लोग नहीं होते, लोग हम ही होते हैं। जो हमारी अगर नजर सही है, हमारी अगर सोच सही है, तो हमारी जो है ना, फीमेल्स जो है, वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। और मैं नहीं कह रही हूँ कि आप आज इस मीटिंग को सुनिए और सुबह से अपने वाइफ को जाइए चलो काम करने जाओ। नहीं, उनको समझो, उनके विचार लो, उनको आजादी दो, उनको डिसीजंस लेने की आजादी दो, उनको सोचने की आजादी दो। कहीं ना कहीं फीमेल्स को कुछ सोचने तक की आजादी नहीं, तो पहले वो, मतलब उसका ऐसे कहना मैं सोच रही हूँ, मतलब वही बंदे को टेंशन के लिए हो जाता है कि अच्छा अब ये सोच रही है। मतलब सोचने की तो आजादी दो। वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचेगी जो आपकी उससे बाहर होगा, जो उसकी मर्यादा से बाहर होगा। तो उसको फ्रीडम दो कि वो सोचे, वो डिसीजन ले, वो अपनी बात को आगे रखे, उसको सुनो, समझो, हेल्दी डिस्कशंस करो और उनके आगे बढ़ने में उनको प्रेरित करो। एक एक महिला की कामयाबी के लिए ना, कामयाबी में एक पुरुष की कामयाबी में बिल्कुल एक महिला का हाथ होता है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अगर एक फीमेल कामयाब होती है ना, तो उसमें पूरा हाथ ना एक पुरुष का होता है। अगर आज मैं फिर से कहूंगी, अगर आज मैं यहाँ पर हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे हस्बैंड का है। अगर वो ना चाहते तो मैं कभी इस बिजनेस को ज्वाइन ना करती, मैं कभी कभी यहाँ पे आप सबके बीच में ना बैठी होती। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस काबिल उन्होंने मुझे बनाया। उन्होंने बनाया क्योंकि मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। मैंने बहुत सारे साल उनकी जर्नी को देखा, उनके उनके बिजनेस को देखा, उनको समझा, उनकी बातों को समझा, फिर अप्लाई किया। तो वो, मतलब, और मैं सिर्फ ये, मैं बहुत सारी फीमेल्स को मिलती हूँ, बहुत सारी फीमेल्स के लिए उनके, वो अपनी पति से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती है। सीरियसली आपको बात कह रही हूँ। मैं कहीं भी मार्केट जाऊँ, कहीं जाऊँ ना, तो मुझे बहुत सारी फीमेल्स, मतलब जैसे मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, बातें कर लेती हूँ बहुत सारी, कहीं जाती हूँ तो मैं कहीं जाऊंगी तो वो अगर कोई थोड़ा सा बातें चलने लग जाए, तो बहुत सारी फीमेल्स अपने हस्बैंड से बहुत इंस्पायर्ड होती हैं, बहुत इन्फ्लुएंस्ड फील करती हैं कि उनके हस्बैंड जो है वो एक मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, उनको बहुत नॉलेज है, लेकिन बस वो उनकी तारीफ तक ही रह जाती है। और कहीं ना कहीं वो उस तक नहीं, वो चीज, वो उनको आजादी नहीं मिल पाती कि वो भी साथ में कुछ कर पाए। लेकिन मैं ये मतलब यहाँ पे जितने भी मेल्स हैं, उनसे एक गुजारिश करूंगी, अपनी घर की फीमेल्स को घर से बाहर मत निकालो। मैं ये कह रही हूँ कि उनको घर से बाहर निकाल के आप काम पे भेज दो सुबह, नहीं, उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ।
लाइफ पार्टनर के साथ साथ आपकी बहुत बढ़िया सलाहकार बनेंगी। आपकी आपकी आप इस बिजनेस में हो, आपकी टीम को देखेंगी आपके साथ, आपके हर बुरे अच्छे वक्त को समझेंगी। आप आज प्रॉब्लम में है, अगर आप उनसे उनसे बातचीत करेंगे, आप उनके काम में उनको साझीदार बनाओगे, तो वो आपके काम को समझेंगी, आपके अच्छे बुरे टाइम में आपकी सही और सच्ची साथी बनेंगी। और अगर हम लोग कहीं ना कहीं रोब से उनको अपने साथ हमेशा जोड़ के रखना चाहेंगे, तो वो साथ तो तब भी आपका निभाएंगे, क्योंकि वो एक महिला है, वो पीछे नहीं हटेंगी। उनको उनकी जो परवरिश है वो इसी हिसाब से हुई हुई है, वो कभी आपके साथ से पीछे नहीं हटेंगी। लेकिन अगर आप उनको अपना साथी बनाकर आप उनको रखेंगे, अपना बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, तो वो आपके काम, आपकी तरक्की में वो एक बहुत बहुत बड़ी भागीदार बनेंगे। तो यहीं पे जो है मैं इस सेशन को जो है वो ओवर करूंगी। और एक चीज और है, अगर एक इस अगला हम लोग जो टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो फीमेल्स को क्यों करनी चाहिए, वेदालेक्स बिजनेस जो है वो फीमेल्स के लिए दी बेस्ट बिजनेस क्यों है, इसके बहुत सारे राज हैं। तो इस मीटिंग को जो है वो बहुत सारे लेडीज को आप ज्वाइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इस हमारी जब भी मीटिंग होगी ये वाली फीमेल स्पेशल मीटिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग जो है ना वो फीमेल्स की जिंदगी को एक महिला सशक्तिकरण में आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बहुत बड़ा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहा है फीमेल्स को, कॉन्फिडेंस से भर रहा है फीमेल्स को, फ्लेक्सिबिलिटी, वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर रही है, वो अपनी मनी फ्लेक्सिबिलिटी, उनके पास ज्यादा इन्वेस्ट करने को नहीं है, स्टिल शी इज डूइंग इन दिस बिजनेस। वो कोई बिना भेदभाव के जो ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है ना, क्योंकि ज्यादातर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में भी चले जाओगे ना, एक एक पुरुष और एक महिला सेम काम करने पे उनकी सैलरी में, उनके वेतन में, उनके इनकम में फर्क होता है, डिस्क्रिमिनेशन वहां वहां भी होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है जिसमें वो ये नहीं देखता कि ये पुरुष की आईडी है या फीमेल की आईडी है, नहीं, यहाँ पे जो काम करेगा उसी को पैसा आएगा। तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ये एक एग्जांपल है डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं को सशक्त करने वाली। बहुत ही लीगल और सेफ वे से जो है महिलाएं इसमें काम कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वेदालेक्स में। तो आगे जो हम लोग करेंगे, वो हम लोग जिस पे डिस्कशन करेंगे, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक होगा। लेकिन आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, सुपर वेदालेक्स, टेक केयर।